नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रखा है तो आपको सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी तैयारी युद्ध स्तर पे हो जाए और हम वही पढ़ें, ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करेंगे। तो चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट, समझेंगे कि क्या क्या होना है शुरू से और लास्ट तक। सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद में आपको पता है कि सीबीटी टेस्ट होगा। क्या होगा? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, यानी कि जो भी होगा दौड़, उसमें मेजरमेंट भी होगा, शरीर का नाप तौल मेजरमेंट ये। ठीक है, उसके बाद में ये सब फॉलो करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कि आपके मार्क, यानी कि आपके जो अंक हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में, उनके आधार पर जो कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड, मतलब आपको बहुविकल्पीय शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइज दिया जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कमीशन पर। ठीक है, और उसका ये नोटिस है, और ये मैंने जो फॉर्मेट लिया है वो sarkarresult.com से डाउनलोड किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव, मतलब जो कि डेट है एग्ज़ाम की वो टेंटेटिव है, अभी निश्चित नहीं है। ठीक है, एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन। आपको कमीशन की वेबसाइट के थ्रू कैंडिडेट को अगर कोई भी इसमें चेंज होगा, एग्जामिनेशन में चेंज होगा या बदलाव होगा, तो इसके वेबसाइट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई हमारी पेपर की, मतलब एग्ज़ामिनेशन की, कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है और नॉर्मलाइज्ड में होगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो, लेकिन कितने अंक का होगा, कैसे कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में 100 ही अंक मिलेंगे और 90 मिनट होंगे आपके पास, 1.5 घंटा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये दे रखा है यहाँ पे 0.25 मार्क्स और फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब प्रति गलत आंसर के लिए 0.25 अंक आपको आपके काटे जाएंगे। ठीक है, इसलिए एडवाइस दी जाती है कि आप बड़ा अच्छे से ध्यान से आंसरिंग करें। और क्या क्या होता है इसमें, आंसर की जो है एग्ज़ामिनेशन के बाद में आ जाएगी। तो मोटा मोटी इसमें इतना ही है। अब चलते हैं हम कि एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या। आपका पार्ट 4 में डिवाइड किया जाएगा। आपका जो पेपर होगा, पार्ट 1 होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों शामिल होंगी। उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। ठीक है, 50 होंगे और मार्क्स भी 50 होंगे। पार्ट बी में रीजनिंग आएगी, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट तीसरे में न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि बोल सकते हैं मैथ, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर जो पार्ट डी है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर आएगा, उसमें कंप्यूटर की जानकारी, तो उसमें 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 1 अंक का है। अब देखते हैं कि हमारी जनरल नॉलेज या फिर इन चारों पार्ट को हमने लिया तो इनमें आएगा क्या क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज में देखते हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन कंपोनेंट्स विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट्स एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है कि जो क्वेश्चन होंगे वो कैंडिडेट की जागरूकता यानी कैंडिडेट की जानकारी देखने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे कि कैंडिडेट में जानकारी कितनी है, और ये डिपेंड करता है कि एवरीडे के मैटर पे, यानी कि प्रत्येक दिन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, ये दे रखा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट। मतलब कह रहा है वैज्ञानिक आपका जो अनुभव है और निरीक्षण किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन देने के लिए, जैसे कि रिलेटेड टू इंडिया, भारत से संबंधित होंगे, एंड पड़ोसी कंट्रीज़ से संबंधित होंगे। ठीक है, खेल से संबंधित होंगे, हिस्ट्री से संबंधित होंगे, कल्चर से संस्कृति से संबंधित होंगे, जियोग्राफी से संबंधित होंगे, इंडियन इकोनॉमी यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित होंगे, जनरल पॉलिटी राजनीति से संबंधित होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रिसर्च से संबंधित होंगे, इत्यादि से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जीएस की और मैथ और रीजनिंग की बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है, और स्पेशली यूपीएसआई, लेखपाल और दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में भी बहुत कुछ है। इसमें एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डेस्टिनेशन पैटर्न विल बी टेस्ट थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। मतलब यहाँ पे यही दे रखा है कि आपको नॉन वर्बल भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद में इंक्लूड होंगे कंपोनेंट क्वेश्चंस यानी एनालॉजीज़ के इंक्लूड होंगे, ये सिमिलरिटीज़ के होंगे, डिफरेंसेस ऑफ स्पेटियल के और विजुअलाइजेशन के होंगे, स्पेशल ओरिएंटेड के होंगे, और विजुअल मेमोरी। ठीक है, और इसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट, और अर्थमेटिकल रीज़न यानी तार्किक शक्ति से संबंधित होंगे, फिगरल होंगे यानी फिगर से संबंधित, क्लासिफिकेशन सारणियन होंगे, अर्थमेटिक नंबर होंगे, नंबर सीरीज़ होगी, नॉन वर्बल होगा, नॉन वर्बल सीरीज़, और कोडिंग और डिकोडिंग। यानी कि हम कह सकते हैं लगभग कैलेंडर और पजल को छोड़ के हमें पूरी रीजनिंग पढ़ लेनी है। इसके लिए आप चाहें तो आर के झा की रीजनिंग ले सकते हैं। आर के झा की सबसे बेस्ट रीजनिंग रहेगी। ठीक है, और हमारे चैनल पर रीजनिंग की वीडियो देखें, और आर के झा की जो बुक है वो कम्प्लीटली आप अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बच सकता। फिर आते हैं मैथ पे। मैथ आपको क्या लेना है, आपको मैथ लेना है दो, एक आर एस अग्रवाल, दूसरा आप चाहें तो करंट पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, या फिर राकेश यादव का मैथ ले सकते हैं। ठीक है, या फिर एच डी यादव भी ले सकते हैं। यानी कि आपको अच्छे दो राइटर्स के मैथ लेने हैं। उनमें क्या क्या तैयार करना है, उनमें भी जैसे नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम रिलेटिंग, ठीक है, और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यानी कि संख्याओं पर आधारित संबंध, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि हमको ज़्यादातर सभी कुछ पढ़ना है, एक तो लॉग को छोड़ देना है।
लॉग वाले सवाल को, ठीक है। और जो लास्ट में है उनको छोड़ देना है मेंसुरेशन के बाद में, ठीक है। जैसे प्रायिकता आती है तो प्रायिकता को हमें नहीं पढ़ना है, ऐसी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। मोटी मोटी जो सिलेबस में दे रखा है उसी को हम पढ़ेंगे। इस जो सिलेबस का जो फॉर्मेट मैंने लिया है, फाइल ली है, वो मैंने sarkariresult.com से लिया। आप भी वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की जानकारी हमारे चैनल पर नहीं दी जा रही है। इसके लिए आपको किसी कंप्यूटर सेंटर से आपको सीखना होगा। तो ना ही मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा जानकारी है, तो मैं आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए आप किसी कंप्यूटर वाले से इसका जो पैरा है उसका हिंदी अनुवाद या फिर अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि क्या क्या आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द क्वेश्चन पेपर शैल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि यहाँ समझना है जो क्वेश्चन आप पेपर होगा वो हाई स्कूल लेवल का होगा, मैट्रिकुलेशन, ठीक है। हाई स्कूल लेवल यानी कि 10th क्लास तक का होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी PE और MT स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आर एज फॉलोज, मतलब नीचे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड किया गया एक्स सर्विसमैन को भी इंक्लूड किया गया, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड किया गया एज वाइज, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं, पहला है इसमें बिना डिपार्टमेंटली और बिना एक्स सर्विसमैन, ठीक। आपको जितनी एज दे रखी है उसमें वो है अप टू 30, यानी 30 साल तक के। 1600 मीटर रेस है 6 मिनट में आपको पार करना है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपको सीधा ये टेस्ट देना है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट देना है, ठीक। आप जब रेस पास कर लोगे तब आपको 14 फीट लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद करनी है, ठीक है। जब ये पास कर लोगे आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। अब इसको पास करने के बाद में 3 फीट 9 इंच का आपका ऊंची कूद होगी, ठीक है। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ मैं। अब आते हैं जो डिपार्टमेंटली अब 30 से 40 वर्ष के बीच में, ठीक है। वो 7 मिनट में उनको रेस पूरी करनी है। उसके बाद में 13 फीट लॉन्ग जंप करनी है और फिर 3 फीट 6 इंच हाई जंप। अब आते हैं एक्स सर्विसमैन वाले, यानी कि अब टू 40 साल से ऊपर के 8 मिनट उनको रेस के लिए हैं, 12 फीट कूद है और 3 फीट 3 इंच उनको जो है हाई जंप है, ठीक है। ये सब पास करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल एंड टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई रेस के लिए क्वालिफाई होगा वो लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए मान्य होगा, यानी कि योग्य होगा, ठीक है। टू लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी ऑफ द 3 चांसेस गिवन टू ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को 3 चांस दिए जाएंगे, यानी कि 3-3 चांस दिए जाएंगे प्रत्येक में। ऐसा नहीं है कि 3-3 चांस, एक में 6 का चांस दिए ना, मतलब लॉन्ग जंप में भी 3 चांस दिए जाएंगे और हाई जंप में भी 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस जंप एंड हाई जंप, ठीक है। अगर आप रेस में डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो आप लॉन्ग जंप और हाई जंप में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे समझ लिया। और दिल्ली पुलिस में जाने के लिए सिलेबस को जानना और उसके स्टेप बाय स्टेप जो हैं उनको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी इस वीडियो को एक बार देख लें
और चाहे तो अपने कोचिंग सेंटर से जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ से करें, और चाहे तो चैनल के माध्यम से करें, चाहे तो अपने घर बैठे करें, जैसी तैयारी करें, लेकिन आपकी तैयारी बढ़िया होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, जिससे कि आपका फर्स्ट चांस में ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, सीटेट, एसएससी जीडी की स्पेशली क्लासें चल रही हैं। अभी उसमें हिंदी की नहीं क्लास चल रही है, हिंदी की 2-4 दिन बाद भी क्लास चलने लगेगी, ठीक है। और एक्सपर्ट के माध्यम से हमारे चैनल पर क्लासें चल रही हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर हमारी जो चैनल की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना दोस्तों को ना भूलें। धन्यवाद।